नो दिस इज़ नॉट अ डॉल हाउस, दिस इज़ समथिंग बिग, वेरी बिग। ख़ास तौर पे इसलिए भी बिग है क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए, और कितना आगे आएँ। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसा बना दिया है कि जिससे ज़रूरी शोबे में इनकलाब आ सकता है, और उमर और उनकी टीम ने जो है माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं उनकी वजह से जो रोनुमा हो रही हैं चीज़ें, स्पेशली ऑन एग्रीकल्चर, उसको कर्टेल करने के लिए ये तमाम तर चीज़ें बनाई हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू हम दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस टीम के दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उमर खानज़ादा, अस्सलाम वालेकुम उमर, और हमारे साथ तालिब मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, तो जनाब क्या है ये, कैसे काम करता है, ज़रा बताएं। देखिए, ये हमने टेम्परेचर कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये टेम्परेचर कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड होती हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में हमने वहाँ पे विजिट करा था, टंडोलियार या जो हमारी जो विलेज साइड है उनमें, तो उनमें एक हमने फार्मर्स की प्रॉब्लम देखी। अब उसमें बेसिक प्रॉब्लम जो फार्मर की आ रही थी, जो उनकी क्रॉप लगी हुई थी उसमें बहुत तरह के उनके प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जैसे क्लाइमेट चेंज जो होता है पाकिस्तान में, आपको पता है कि यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है, हमारे यहाँ पे बारिशें बहुत तेज़ हो जाती हैं, या हमारे पे डिफरेंट टाइप के जो क्लाइमेट चेंज होते हैं वो फार्मर्स को बहुत इशू कर रहे थे। तो उसमें हमने एक ये सोल्यूशन बनाया है टेम्परेचर कंट्रोल स्ट्रक्चर का। इसमें हमने दो चीज़ें रखी हैं। इसमें एक तो जो फार्मर की फसल लगी हुई है वो हमारे इससे बहुत सिक्योर भी हो जाएगी, सेफ भी हो जाएगी, और जो पाकिस्तान में फसल नहीं उगती, फॉर एग्जांपल एवोकाडो हो गए, ज़ाफ़रान हो गई, या डिफरेंट टाइप की महंगी फसलें जो एक्जॉटिक क्रॉप्स हम लोग जिनको बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पे हम उसको उगा सकते हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये आपकी जनाब एक जगह फसल लगी हुई है और आपने उस फसल के ऊपर एक ग्रीन हाउस जैसा बना दिया, राइट? तो लेमैन के तौर पे मैं तो ये समझाऊँ, आगे आप लीड करें कि अब इस पे टेम्परेचर कैसे असरअंदाज होता है और आपने उसको कैसे कटे। देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड से इसको कर देता हूँ। जो हमारे नॉर्मल जो विलेजेस में लगे हुए थे फिक्स टनल्स लगे हुए थे। अच्छा, इनको हमने कराया आरसीसी से, हमने करवाया। आरसीसी होती है रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, जो हमारा होता है, कॉलम्स हमने खड़े कराए हैं जो ताकि ये स्टेबल रहे। दूसरा ये है कि जो आपने मुझसे बात करी कि इनको कंट्रोल कैसे करेंगे आप टेम्परेचर, देखिए इसमें हमने सेंसर लगाए हैं। 4 तरह के हमारे पास सेंसर होते हैं, सॉइल, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रेन का सेंसर। हमने इनसे 4 तरह के सेंसर लगाए हैं। इसमें यह है कि हमारे जैसे अभी आप देख रहे हैं ये पूरा कवर्ड है जी। फिर इसमें अंदर आप टेम्परेचर आपके फॉर एग्जाम्पल एवोकाडो है, अगर उसको 12 से लेकर 14 तक का टेम्परेचर चाहिए तो आप इसमें हमने पूरे मॉनिटर लगाया हुआ है मॉइस्चर उसमें कि टेम्परेचर आप इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें 12 से लेकर 14 तक का टेम्परेचर हो। अब उसमें हमने इसमें 2 मोड भी दिए हैं, मैनुअल एंड ऑटोनोमस मोड। ऑटोनोमस मोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके जो सेंसर हैं वो इन वर्क आ जाते हैं। इन वर्क में उसमें तो अगर ये टेम्परेचर आपका 14 से या 12 से नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो ये अपनी रूफ को ऑटोमेटिकली ओपन करके ऑटोमेटिकली मोबाइल से ऑपरेट करते। कैन यू डू दिस? डेफिनेटली। अगर मैं इसको मैनुअल मोड पे करूँ तो ये साइड और साइडों की रूफ भी, ये मैनुअल मोड हमारा देने का मकसद ये था कि फार्मर अपनी मर्जी से विंड की सर्कुलेशन या अपनी मर्जी से, अगर फॉर एग्जांपल उसको चाहिए अपनी जगह के वेदर के हिसाब अपनी जगह के वेदर के हिसाब से, अगर फार्मर चाहे कि नहीं मैं मैनुअली नहीं करना, मैं ऑटोनोमस मोड पे करना है, तो हमने दूसरा मोड भी दिया ऑटोनोमस मोड। ऑटोनोमस मोड पे ये है कि आपको टेम्परेचर क्लाइमेट को देखते हुए फंक्शन करेगा सारा ये। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट बाहर का हो रहा है 30, तो अंदर का जो इसका टेम्परेचर रहेगा वो 14 ही रहेगा, ताकि वो अंदर जो हमारी फसल है जो कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे हमारा। अच्छा, अब मेरे जहन में आई थी कि ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं फसलों की, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? ये पूरा टनल और सारा इसका जो केज बना हुआ है। मैम, ये हमने एक सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर होता है ईटैप्स, उस पर हमने पूरा एक 1000 स्क्वायर यार्ड का डिज़ाइन करा हुआ है। फिक्स टनल का भी करा था, जो हमने फील्ड विजिट में देखा था, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको देखते हुए हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करा। फिर हमने इसकी ये जो मूवेबल ऑटोमेशन है इसको देखते हुए ईटैप्स पर डिज़ाइन करा पूरा इसको। तो उसमें हमारे पास आरसीसी के कॉलम्स थे, ये हमने स्टील के गर्डर्स रखे हैं और ब्रेसिंग पाइप के तौर पे, और ये कंपार्टमेंट के फॉर्म में बनाया। 20 बाई 25 फीट का एक कंपार्टमेंट है। इस तरह 25 कंपार्टमेंट की फॉर्मेशन के थ्रू डिफरेंट मोटर्स के साथ इसकी ऑटोमेशन दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।